लेके आ रहा हूँ मैं हेल्थ में। ठीक है, बोली ठीक है। मैंने कहा क्या करता है? बोली मेरा बड़ा बेटा है ना, वो तो बहुत बहुत मतलब बहुत लायक है, वो दुबई रहता है, इंजीनियर है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। बोली छोटा, बोली वो भी बहुत लायक है, अभी अमेरिका चला गया है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा और? बोला ये नालायक है, जो उसके पैर दबा रहा था, जो उसको रोजी रोटी दे रहा है, वो नालायक है। जो बाहर के चला गया ना, अमेरिका चला गया, दुबई चला गया, वो लायक है। तो ये जो सोच है ना, ये सोच पता नहीं हमारी कब चेंज होगी। अब कोरोना हुआ, मैं मुंबई टावर में रहता हूँ, वो कम से कम 1000-2000 करोड़ के वो होंगे, उसके 2 बेटे, एक स्विट्जरलैंड में एक अमेरिका में। वो लेडी लास्ट स्टेज पे आ गई, उसको मैं खाना देता था, मैं अपनी जो डोमेस्टिक हेल्प उनको बोलता था मैं देता था। मैंने उसके बेटे को फ़ोन किया कि भैया आपकी माता जी आखिरी स्टेप, मतलब कुछ दिन बचे हुए हैं, उनकी आखिरी सांस गिन रही है। तो उस पट्टे ने पता क्या बोला? आई हैव 30 डेज प्रायर कमिटमेंट। मतलब उसका 30 दिन का कमिटमेंट था, ऐसे अमेरिका वाले ने बोला। तो फिर बताओ ना कि हम किस उसमें दिखा रहे हैं, हम किसको दिखा रहे हैं कि भैया हमने बड़ी गाड़ी ले ली, या हमारे पास ये है, मेरा बेटा करोड़ों का पैकेज ले रहा है, मेरा बेटा वो सब कर रहा है। मैं कह रहा हूँ अगर आपका बेटा 5000 रुपये कमा रहा है और आपके साथ बैठे खाना खा रहा है ना, तो उससे धनवान उससे मेरे कोई है ही नहीं। मगर ये हमारी सोच बदल गई है। फिर आते न्यूट्रिशन पे, हेल्थ पे, हम सोचते थे कि भैया सारी चीज़ सही है। मैं कह रहा हूँ कितना विटामिन खा लो, कितना प्रोटीन खा लो, घी दूध सब कुछ ले लो, अगर आप सूखी रोटी प्याज खुश हो खाते हैं ना, तो उससे बड़ा विटामिन, उससे बड़ा प्रोटीन, उससे बड़ा मिनरल है ही नहीं। तो ये सारी चीजें हैं ना। अब बहुत से क्या करेंगे, अब आजकल क्या करते हैं, ओ माय गॉड आपका 80 केजी वेट, आपको 160 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, अच्छी बात है। आजकल के बच्चे क्या करें, पिज्जा खाया 500 कैलोरीज, जिम में गए 560 मैंने बर्न कर ली, आई हैव बर्न 560। अरे मैंने इतने स्टेप चल लिया, मैं इतने कर लिया। ये सब है ना माइंड गेम है, ये बैठा रखा है दिमाग में। मैं कह रहा हूँ कि बॉडी नेचर के हिसाब से चलती है, बॉडी साइंस के हिसाब से नहीं चलती। हम सारी चीज़ साइंस की, कोई किसी आदमी प्यास लगे, हम उसको बोलें कि भैया पानी का फॉर्मूला H2O ये करो और वो सारी चीज़ करो, तो उसकी प्यास बुझ जाएगी? प्यास तो पानी पीने से ही बुझेगी। तो एक्चुअली है ना, जब हम रियल लाइफ जिएंगे, रियल वो चीज़ करेंगे, तो तब जाके ये बात बनेगी। और आप सबको कह रहा हूँ, हमेशा हौसला जीतता है, हथियार नहीं। आपके पास कितना ही कुछ, अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, वो सारी चीज़ करने का वो है, तो मैं कह रहा हूँ कि ईट राइट इंडिया जो कैंपेनिंग है, ईट राइट समिट है, इसको हम गांव-गांव में ले जाके हर टच करेंगे। क्योंकि अब भी हमारे देश में तकरीबन 7 से 8 लाख, जैसे सर ने बोला, ऐसे बच्चे हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता है हर रोज़। अब भी ऐसी ढेर सारी फैमिली हैं जो एक टाइम खाना खा के सोते हैं। अब भी ढेर सारे 60% जो आम आदमी हैं जो आटे के लिए, दाल के लिए, रोजी रोटी के लिए फाइट करते हैं। बस हमें उनको समझाना क्या है कि भैया ये देश ना सरकार से बनता है ना और किसी से बनता है। मैंने अपने हिस्सा काम कर लिया, आपने अपने हिस्सा काम कर लिया, दूसरों ने अपने हिस्सा काम कर लिया, तो हमारे लिए देश बना वही स्टार्ट हो गया। तो ये देश वो है। और एक पुरानी कहावत है कि भैया मेरा देश मान तो मेरा क्या योगदान। हम सोचते हैं कि भैया नहीं, मुझे तो ये करना है, मैं ये सब करूँगा, मैं ये सब हासिल करूँगा। अगर हम सेल्फलेस सोचने लग गए ना, तो फिर देखो ज़िंदगी वही चेंज हो जाती है। ये थोड़ा सा आपकी सोच का चेंज है। जैसे अभी मैं मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा था सर, मैं 11 बच्चों से मिला, बड़े मतलब इंडिया के वन ऑफ द बड़ी फैमिली के, जिसमें से अराउंड 4-5 लड़कियाँ थी, 4-5 लड़के थे। वो है ना सुसाइड के बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थे। कोई हाथ धोता था 2 घंटे हाथ ही धोता था। एक लड़की को ये लगता था कि कोई सामने से आके मार रहा है, एक ऐसे हाथ करके जाता था तो हाथ ही करके जाता था। तो मैं कह रहा हूँ कि अब बोल से साइंस की भाषा में बोलें कि भैया डोपामाइन कम हो गया, ये सारी कम हो गया, तो ये सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ सब कुछ वैल्यूज़ पे है, इमोशंस पे है। हम वहाँ से आए हैं, पहले घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में टीचर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे। हमें आज तक पता नहीं कि स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। आजकल बच्चे स्कूल में डांट दिया ना, ये डांट दिया भैया, ये इसका रिजल्ट कम हो गया, वो लेवल कम हो गया, क्योंकि उन चीज़ों को हम ही बढ़ाते हैं, हम ही वो करते हैं। जब हम एक्चुअली सही जगह जाएंगे ना, सही चीज़ करेंगे, तो फिर हम बेहतर करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी आपको करना है, खाने का या हर चीज़ का, कोशिश करो कि भैया हम सब तो कर सकते हैं। अपना पेट तो चिड़िया, कौवा, चींटी सब भरते हैं। अगर हम किसी के लिए थोड़ा सा जरिया बन गए ना, तो ज़िंदगी वही है कि हम डिफरेंस क्या कर सकते हैं। इस समिट को हम गांव-गांव में कैसे पहुंचा सकते हैं, इस समिट को हम आगे कैसे कर सकते हैं। अभी मैं कई देख रहा था, और कई सुपरस्टार हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वो 1000-2000 करोड़ के आदमी हैं, वो गुटखा बेचते हैं, वो और कोल्ड ड्रिंक की ऐड करते हैं। पद्मश्री भी उनमें से कई से मैंने भी लिखा, भी स्वस्थ भारत की बात करते हैं, फिट इंडिया की बात करते हैं। तो मेरा ही मानना है कि भैया जो आपके विचार है ना, उस पर रहो। मुझे आज भी याद है, मेरे अकाउंट में 920 रुपये होते थे, मुझे करोड़ों रुपया कोल्ड ड्रिंक का ऑफर आया था। वो मैंने इसलिए छोड़ा था कि मान लो अगर मुझे एक बच्चा फॉलो कर रहा था, मैं उसको जहर पिला रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये मैंने माना था। तो हम